अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आप देख रहे हैं एपिसोड 14 सीज़न 4। हम टैक्स ईयर 2022 में हैं और हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फिल योर सेल्स टैक्स रिटर्न जो अब एफपीआर आईआरएस में अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात स्टार्ट की थी कि सेक्शन 26(1) जो है आपको बताता है कि आपने कैसे शुरू होना है, रजिस्टर्ड पर्सन ने ड्यू डेट्स में रिटर्न फाइल करनी। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि लॉ ये कहता है, सेक्शन 26(1) ये कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू डेट्स में सेल्स टैक्स रिटर्न जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये इस वक्त लेटेस्ट टैक्स ईयर अप्रैल 2022 के हिसाब से आईआरएस में अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपने अपनी सारी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, परचेजेस डिपेंडिंग के कौन कौन से खाने आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हैं, आपने टैब्स और फील्ड्स फिल करने हैं। तो वो कहता है कि ट्रू एंड करेक्ट रिटर्न जो है ना फाइल करनी है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो गालबन आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आप भी ओवरलुक कर जाते हैं, और अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस की है, और हम बात कर रहे हैं जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स जो पूरे मुल्क में लगता है, इंक्लूडिंग फाटा पाटा और मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद का एरिया है गुड्स पर। और जब आप गुड्स सेल करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, एज एन इम्पोर्टर, एज ए रिटेलर, तो आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। तो सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद उस सारी की रिपोर्टिंग जो है सेल्स टैक्स रिटर्न में होती है। ये रिटर्न जो है ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए। अब ट्रू एंड करेक्ट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए दे रहे हैं, ये एडवाइस नहीं है। लेकिन ये जो बात मैं कहूँगा एक जनरल गाइडलाइन है जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि ट्रू का मतलब होता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। यानी कि अगर आप सेल्स एंटर कर रहे हैं तो जो सेल्स आपने एंटर एक्चुअली की हैं उन सेल्स को एंटर करेंगे। अगर आपने इंपोर्ट्स नहीं की तो कोई इंपोर्ट्स वैसे भी इसमें एंटर करना उस तरह मुश्किल है। लेकिन ट्रू का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े जैसे ऑडिट्स में, सेल्स टैक्स ऑडिट में पड़ता है, या डिस्प्यूट जहाँ हो जाता है, जहाँ आपने सेल्स टैक्स कम पे, आप कहते हैं कि सेल्स टैक्स जो मैंने पे करना है वो कम है और डिपार्टमेंट कहते हैं आपने ज़्यादा पे करना है, तो वहाँ पे आपके पास एविडेंस, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और एक लॉजिक होनी चाहिए कि इस वजह से आपने ये काम किया है, या अगर आपने कोई फिगर यहाँ एंटर की है किसी भी खाने में तो उसकी क्या लॉजिक है और उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन है। तो ट्रू का मतलब हुआ कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स। करेक्ट का जो है वो लफ्ज़ बड़ा स्लिपरी सा लफ्ज़ है। स्लिपरी का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो बात आप लिख रहे हैं वो 100% आप श्योर है कि बात ऐसी है। यहाँ करेक्ट का मतलब, और ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है, यहाँ करेक्ट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी कि लॉ तो हर वक्त नहीं चेंज होता। अगर सेल्स टैक्स एक्ट में कोई चेंज भी आती है तो वो साल में फाइनेंस एक्ट के टाइम पर जब बजट आता है, या बीच में अगर कोई चेंज होती है तो प्रॉपरली लॉ आता है और फिर चेंजेस होती है। और पूरा लॉ तो चेंज कभी भी नहीं होता, छोटे छोटे पार्ट्स, कोई एक पार्ट, कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक टैब के अंदर कोई एक फिगर के लिए कोई लॉ चेंज होता है। तो आपने एज ए रजिस्टर्ड पर्सन थर्ड पॉइंट जो आपने सीखना है, हम इसको माइक्रो बाइट्स में सिखा रहे हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है। तो बेसिकली आपने रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी ड्यू डेट्स पर एक ट्रू एंड करेक्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ट्रू का मतलब है कि ये ना हो कि आप अपने प्रोडक्शन डेटा, अपने स्टॉक स्टेटमेंट, या जो आपका इनपुट आप क्लेम कर रहे हैं या जो आउटपुट क्लेम कर रहे हैं, या जो और कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, सेल्स टैक्स डेबिट का है, पेबल का है, वो उसमें कोई मैथमेटिकल एरर हो, वो आपको पता हो कि यार ये फिगर ठीक नहीं है, और आप फिर भी उसको एंटर कर रहे हो। तो ट्रू का तो है आपकी अकाउंटिंग से ताल्लुक।
जो अकाउंटिंग सिस्टम, चाहे आपने खाता रखा है, सिंपल कैश बुक है, स्टॉक रजिस्टर है, या एक बहुत एलेबोरेट कॉर्पोरेट ERP सिस्टम है जिसमें आपके पास मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तक का सारा रिकॉर्ड है, तो जो भी सिनेरियो हो उसमें ट्रू का मतलब है कि बेस्ड ऑन आपकी अकाउंटिंग और आपके जो फैक्ट्स हैं ऑफ द बिजनेस, और करेक्ट का मतलब है मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में कि अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी लॉ अगर कहता है कि आपने सारी डोमेस्टिक परचेजेस जो हैं रजिस्टर्ड पर्सन से इस खाने में, वो तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ एंटर करेंगे तो इस खाने में आएंगे, और अनरजिस्टर्ड पर्सन से, एनेक्सर ए का जिक्र है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पे आनी चाहिए। तो आपने ये नहीं करना कि अपनी टोटल जो परचेजेस हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड थी कि वो अनरजिस्टर्ड थी, आपने एनेक्सर ए के अंदर जो है वो पहले खाने में यानी 1000101 खाने में एंटर कर देनी है। यानी यहाँ जो एनेक्सर ए है इसको आपने ऐसे फिल करना है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की तमीज़ जो सेल्स टैक्स लॉ ने बताई है उस मुताबिक हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्लो एंड स्टडी हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। एरर भी होती है, गलती भी होती है, जजमेंट में भी, तो वो सारी चीज़ें तब होंगी जब आपको पता होगा कि आपका मेन काम ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, तो इसका मतलब है कि जब आप इस रिटर्न को फिल कर रहे हो तो आपके पास स्टॉक रिपोर्ट से लेके इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री सारी चीज़ें, अब तो बेहतर हो गया सिस्टम, पाकिस्तान सिंगल विंडो वगैरह आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको करें कि आप अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक उस वक्त जो डेटा अवेलेबल था आप वो डेटा अपने अपने खानों में डालते जाएं, अपने अपने एनेक्स्चर्स में, अपने अपने टैब्स में इसको फिल करते जाएं। तो हम कहेंगे कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न ट्रू फिल की है। और करेक्ट का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जहाँ जहाँ जो जो क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस करने हैं, और इनपुट आउटपुट का डिफरेंस हो गया, और एरियर्स का बात होगी, पेबल की बात होगी, वो सारे आपने प्रॉपरली करने हैं। और इस तरीके से हम कह सकेंगे कि आपने सेक्शन 26 के अंदर जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो पूरी की। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है और आपको कोई प्रॉब्लम्स आए ऑडिट वगैरह में, तो ऑडिट के हवाले से ख़ास तौर पे, या जहाँ पे डिस्प्यूट आपका है, ये जो फंडामेंटल बात है कानून में लिखी है, इसके हवाले से फिर आप नीचे नंबर्स भी दिए, रब्ता कर सकते हैं, अपनी लॉजिक बना सकते हैं, और आगे कॉन्फिडेंस से इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ट्रू एंड करेक्ट वाली बात कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना ऑडिटर्स को, टैक्स कलेक्टर्स को, सेल्स टैक्स वालों को, डिपार्टमेंट वालों को, ताकि जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। बाकी तो होपफुली सिस्टम्स बेहतर हो रहे हैं और आपको कोई भी अनफेयर अनट्रू बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हम टैक्स दोस्ती में ये चीज़ इनकरेज नहीं करते। तो आप अपना ख्याल रखें, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और जो भी वीडियो के हवाले से आपके क्वेश्चंस हैं, अभी हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, यानी हर एक सेल्स टैक्स रिटर्न में ये 3 बातें तो होती हैं। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप videotaxdosti.com वेब पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ से भी यूट्यूब पे जाके आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स के प्रॉम्प्ट जवाब दें। आपसे मुलाकात होती है जल्द।